है वो होता है प्लैनेट ऑफ लव। सो फर्स्ट हमारा ध्यान हमारी सांसों पे, आती जाती सांसें पे। आनापानसति ध्यान। आना यानी आती हुई सांस, अपाना मीन्स जाती हुई सांस, सति यानी स्थित हो जाना। हम अपनी सांसों की लय में स्थित हो रहे हैं। Keep focusing on your breath. धीरे धीरे आपकी फिजिकल बॉडी रिलैक्स हो रही है, मन शांत, आपकी सांसें और गहरी गहरी, धीमी और गहरी। धीरे धीरे आपका ध्यान लेके आएंगे हमारे अनाहत चक्र या हार्ट चक्र। आपका कंसंट्रेशन आपके हार्ट चक्र। विजुअलाइज करेंगे और इन्वोक करेंगे वीनस। Feel the rays of love from Venus entering your heart. 3 बार यम बोल के हार्ट चक्र को एनर्जाइज करें। यम Feel the beautiful rays from the Venus. आके आपके हार्ट चक्र को एक्सपांड करें। Feel the expansion in your heart chakra. हर एक सांसों के साथ आपका हार्ट चक्र और एक्सपांड हो रहा है। आपके हृदय में प्यार महसूस कर रहे हैं। Feel the unconditional love in your heart. धीरे धीरे हर एक सांस के साथ आपका हृदय प्रेम से भरना, अपने आप के लिए प्रेम, अपनी फैमिली के लिए प्रेम, फ्रेंड्स के लिए प्रेम, जो फ्रेंड्स नहीं है उनके लिए भी प्रेम। Love for the entire human population. Love for the entire animal kingdom. Love for the entire plant kingdom.
love for the entire mineral kingdom. Let this love spread into each and every cell of your body. ये प्यार आपके शरीर के हर एक सेल तक जा रहा है. आपकी बॉडी का हर एक सेल मन प्यार ही प्यार चित हो रहा है. आपका हर एक सेल मन बोल रहा है I am love. 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 ये प्रेम की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है, पूरी धरती पे फैल रही है. धरती माँ को प्यार भेजिए. The whole creation is filled with love and love. कुछ नहीं है सृष्टि में, सिर्फ और सिर्फ प्यार, सिर्फ और सिर्फ प्यार. सृष्टि मानो, धरती मानो अलग ही दिख रही है, अलग ही महसूस हो रही है. सत्य महसूस कीजिए. The new era that we are going to step into, उसे महसूस कीजिए. अपनी बॉडी में प्यार ही प्यार महसूस कीजिए. Feel that love, spread that love, embrace that. I am love. I am love. I am love. प्रेममय जगत सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही है. The whole body is nothing but love. Nothing but love. इसी से हमारे सब संचित कर्म नाश कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ प्रेम. एक परम सत्य और कुछ भी नहीं. प्रेम इस शरीर का प्रेम नहीं है, ये प्रेम रूप है. सिर्फ एक सांस है, रूह से महसूस करो. प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई
धीरे धीरे आपकी चेतना एक प्रेम के रंग के साथ वापस आपके शरीर, धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते। थैंक यू सो मच, मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। इट्स वंडरफुल। कहीं दूर चले जाते हैं तो टास्क तो किसी ने, मेरे ख्याल से किसी ने तो करा होगा। मैं अभी वाली बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ करो। अभी ना ऐसे ही हुआ, एक भेड़िया हूँ और ना मैं नहीं मतलब मैं चल रही हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे भेड़ी हैं और ना मतलब फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने ऊपर मुंह करके ना ऐसे वो करना शुरू कर दिया, तो जितने पीछे भेड़िए थे ना बहुत सारे, तो वो भी सब ना ऐसे करने लग गए। ऊपर चांद निकला हुआ था गोल गोल सा ना ऐसे करके, वो नजर आ रहा था। एक्सपीरियंस। मास्टर जी एक्सप्लेन करो। ये तो एक एक्सपीरियंस ही है, बस उसे एक एक्सपीरियंस की तरह ही लेना है और कुछ नहीं। इट इज जस्ट दैट फीलिंग ऑफ लव दैट यू नीड टू एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। बस हम लोग के साथ क्या होता है कि जब हम एक्चुअली मेडिटेशन में बैठते हैं और हमें कुछ दिखता है और हम भी कोशिश ये करते हैं कि हमें कुछ दिखे। हमेशा सबकी इच्छा होती है, कभी कोई बताता है हमको हनुमान जी दिखे, किसी को देवी जी दिखी, किसी को और कोई दिखा। तो ये जो नहीं ये भेड़िए का नाम लेके बैठी थी ना, तो भेड़िए मेरे दिखे। तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअली ये उस पर्टिकुलर टाइम का एक्सपीरियंस होता है, वो कोई अनकॉन्शियस माइंड में भेड़िए का वो था। हाँ, तो ये शाश्वत नहीं, नहीं। हर एक कोई कोई चीज का सिग्निफिकेंस होता है, बट हाँ इट्स अ वेरी डीप थिंग। तो फिर उस पे और जाना नहीं है, अनलेस कि आपको कोई चीज रिपीटेडली होती हो। एक बार हाँ हुई तो ठीक है, बट कोई चीज आपको रिपीटेडली वही 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 दिखाई देता है ना, तो फिर वी नीड टू वर्क ऑन कि जानना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, इसका क्या रीजन। क्योंकि कल आप मेडिटेशन में नहीं थे रात को? कल तुम थी ऋचा? मिकी वाले मेडिटेशन में थी तुम? वही तो इसके मिकी वाले मेडिटेशन में। मिक्की वाला तो उसे यूट्यूब पे डाल दिया था ना। नहीं तो 950 पे था ना फिर दूसरा। 950 पे था, मुझे मालूम ही नहीं था 950 तो पे उसमें है। उसने उसी में जो ऑडियो में ही तो बोला था कि हाँ, मैंने वो ऑडियो सुना ही नहीं बाद में। हाँ ओके ओके ओके। तो उसमें तो हर टाइम पे अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जितनी बार भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो वो कोई परमानेंट चीज नहीं होती। आप ये देखिए ना, हर बार हर एक का अपना उस समय जो भी ऑरा होगा या उस समय जो थॉट प्रोसेस रहे होंगे या क्या सोच रहे हैं, उसका सबका इम्पैक्ट होता चला जाता है। तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देने। पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते थे कि क्या दिख रहा है हमको। नहीं, द थिंग इज वही मैंने बोला ना, वैसे कोई चीज रिपीटेडली होती है दैट मींस इट्स ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, तो उसको नहीं, फिर मुझे ध्यान ऐसा देना लग रहा पड़ता है है। हाँ कि पहले हम कार्टून बहुत देखते थे, तो वो जैसे कार्टून में से झाड़ियों में से ना आंखें दिखाई देती थी, हाँ तो वो एकदम से बाहर आते थे सबके सब ना, हाँ तो वही वो वही वही होते वही थे जाते। हाँ, वही जो कुछ अनकॉन्शियस समटाइम्स माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में हाँ, कुछ। थैंक यू। तो ये सारी चीजें फिर हमारे इमोशंस से, हमारे थॉट से कनेक्टेड होती हैं। हम क्या सोच रहे होते हैं, ये उससे फिर कनेक्शन हमारा यहाँ पर बनता है।
कई बार ऐसा होता है ना कि हमें स्वप्न में भी वही चीजें दिखती जो हम सोच के लेटते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सोते समय अच्छे विचारों के साथ सो, मेडिटेशन करके सो। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा जैसे क्राइम पेट्रोल ऐसी चीज है या न्यूज देख के लेटी है, तो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें रजिस्टर्ड होती रहती है, तो वो आपको परेशान बाद में करती है। और हमेशा से पहले भी कहा जाता था कि टीवी देखना है, कुछ देखना है, तो बेडरूम के बाहर देखो। बेडरूम शुड बी, मतलब उसको अच्छे से आप उसके वाइब्रेशंस को अच्छा रखिए, कुछ लाइट म्यूजिक होना चाहिए, हल्की लाइट होनी चाहिए, तो वहां पर उसकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, तो नींद अच्छी आती थी। लेकिन अभी क्या है कि उसी रूम में सब कुछ होता चला जाता है। तो ये सारे इमोशंस जो होते हैं, इसके इसकी वजह से जो हम नेगेटिव इमोशंस की कल बात कर रहे थे, कौन कौन से थे? फियर था, डिप्रेशन था, एंगर है, कंप्लेंट्स हैं, हर्ट है, ईगो है। ये जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, इसकी वजह से हमारे अंदर क्या होता है, जो लव का जो दायरा होता है वो सूखता चला जाता है। धीरे धीरे हमारे अंदर से प्रेम समाप्त होने लगता है। जितना इस तरह के इमोशंस के बीच में हम रहते हैं, उतना ज्यादा हमको प्रॉब्लम होती है। तो और क्या होता है कि जो चीज हम लोगों को देते हैं वही हमको वापस मिलती है। व्हाट वी इम्पार्ट दैट वी गेट। दिस इज अ सिंपल रूल। अगर आप किसी को जज करते हैं, आप हमेशा जजमेंटल होते हैं, तो आपको भी कोई ना कोई जज करेगा। अगर आप किसी से नाराज हैं, तो आपको वापस नाराजगी ही मिलनी, और कुछ आपको मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि दैट्स द लॉ। उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज में देखिए। और दूसरे हमारी क्या प्रॉब्लम होती है कि या तो हम पास्ट में होते हैं या हम फ्यूचर में होते हैं। अगर पास्ट में हमारे पास कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से हम गुस्सा हुए थे, या हमारे अंदर रिजेक्शन की फीलिंग आई थी, या हमारे अंदर फियर आया था, तो हम उसको फ्यूचर तक में भी वही सोचते रहते हैं। ऐसा हुआ था तो आगे भी हमारे साथ यही होगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम नाउ से कट जाते हैं। जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट होता है वहां पर हम नहीं रह पाते हैं। अब अगर कोई भी गिल्ट हमारे अंदर, कोई हमने ऐसा काम किया था जिसकी वजह से हमारे अंदर गिल्ट है, तो उस गिल्ट को हम खत्म तो कर नहीं पाते, उसको हम फ्यूचर में भी हम उसको डिपिक्ट करते हैं कि नहीं, ऐसा ही ऐसा हुआ था तो आगे भी यही होना है। तो जो हमारा सर्कल ऑफ फियर है, ये हमारा बढ़ता चला जाता है, जिसके अंदर जितने भी आपने लिखा है कहीं पर कितने हमारे पास इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस? क्या आपने लिखा है किसी ने? नहीं लिखा है तो जरा से लिख लीजिए। एक सर्कल ऐसा बनाइए और उसके अंदर सारे इमोशंस को लिखिए, जितने आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, और उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे लव के इमोशन में। दो सर्कल्स बना लीजिएगा बड़े बड़े, और उसमें जैसे आप एंगर है, फियर है, फियर का तो सर्कल है, फियर तो ऊपर लिख लीजिए, उसके अंदर के इमोशंस लिखेंगे हम। ग्रीफ है, सॉरो है, एक्सपेक्टेशंस हैं, प्राइड है। तो उस तरह से आप सोचिए कि कौन कौन से आपके पास इमोशंस है, उनको सारे लिखिए, नेगेटिव इमोशंस। फिर से दोहराओ। दुख है, पीड़ा है, देखो ना, हम किसी से ये इनसिक्योरिटी हमारे पास होती है बहुत ज्यादा, फेलियर के फीलिंग होती है। ऐसे सोचोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे उसमें। अनादर की फीलिंग होती है एक, कि लोग हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं। ह्यूमिलिएशन है। ह्यूमिलिएशन आता है, गिल्ट आता है, ग्रीफ आएगा उसमें, सॉरो आएगा, रिग्रेट आएगा, हर्ट आएगा, कंप्लेंट्स हैं, इस तरह के बहुत सारे
पॉइंट्स होते हैं। इंसल्ट। हाँ, इंसल्ट। इंसल्ट। हाँ, ऑब्वियसली हम खुद भी लोग भी हमारी करते हैं और हम भी दूसरों की करते हैं बहुत सारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने हम लिखेंगे उतने हमको समझ में आएंगे कि किस किस दौर से हम गुजरे हैं, क्या क्या चीजें हमारे साथ हुई हैं। नॉन यूटिलिटी। हाँ, वो भी है। हम अपने आप को बेजरूरत समझते हैं ना, लोग हमें समझे या ना समझे, हम अपने आप को समझते हैं। बेसिक क्या होता है? इनकैपेबिलिटी। हाँ इनकैपेबिलिटी। हाँ, ये हमारे अपने थॉट्स होते हैं। और ये सारी, हाँ पागलपन। हाँ, क्या बोला? उसने बोला अरे, पागलपन। अच्छा, क्रूएलिटी। वो तो सबसे बड़ी चीज है। क्रेजीनेस है ना। हाँ, फिर अब्यूज करते हैं। अब्यूसिव। अब्यूज तो बहुत तरह का हो जाता है ना, वो अब्यूज देखिए, कल ही एक उस पे बोल रहे थे चाइल्ड अब्यूज के ऊपर। चाइल्ड अब्यूज बहुत ज्यादा होने लगा है। उसके जो उसका जो डिग्री कहना चाहिए बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है आजकल। क्रुएलिटी तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी हुई है। अनिच्छा। जितने आते समझ में उसको लिखो, फिर तभी उसके ऊपर आप वर्क कर पाओगे ना। आपके अंदर क्या चीज है, हाँ जी। जो हमारे अंदर है वो हम निकालेंगे। जो कॉमन चीजें हैं वो तो हैं, बट आप अंदर से क्या फील करते हो वो आपको पता हो। दबाव भी आ सकता है। हाँ, बिल्कुल आएगा। दबाव क्यों होता है हमारे अंदर? दबाव क्यों आता है ये सोचो, तो फिर इसके ऊपर वर्क करेंगे ना कि क्यों होता, ऐसी चीजें क्यों होती है हमारे साथ। क्रूरता। क्रूएलिटी। क्रूरता, हाँ। अपनी बात न कह पाना। बिल्कुल। नॉन एक्सप्रेसिविटी। तो ये जो सारे पॉइंट्स आप लोग लिख रहे हो, तो देखो ये फियर ऑफ रिजेक्शन जो होता है, फियर ऑफ डेथ, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अनदेखा भी आता है इसमें। हाँ, आपको अनदेखा कर रहा है कोई, हाँ। देखो जो भी फीलिंग, जो भी इमोशंस आ रहे हैं ना, उसको लिखो, तो उससे अपने आप को एनालाइज करने में आपको सहूलियत होगी। आप खुद को एनालाइज कर सकते हो ना, हमारे अंदर क्या क्या चीज है, वही तो तुम बोलोगे ना जो तुम महसूस कर रही हो। तो अब ये अपनापन ना होना। क्या चीज बेटा? अपनापन ना होना। हाँ, ये भी फियर है ना। ये किसमें है? फियर ऑफ रिजेक्शन में आ गई चीजें। हम लोग को अच्छा। क्या लगता है कि हमें हमें लोग रिजेक्ट कर देंगे। इसमें से मोस्टली जब तुम चीजें देखोगी तो वो क्या है कि लोग हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा रिजेक्शन हो रहा है। तो हमको इस तरह की भावनाएं तब आती है कि हमारे ऊपर अपनापन नहीं है, दबाव डाल रहे हैं, क्रूरता हो रही है, हम अपनी बात को कह नहीं पा रहे। ये सारी फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, क्योंकि हमको क्या लगता है हम अकेले रह गए। इसको अब हमें लोनलीनेस। लोनलीनेस है। हाँ, लोनलीनेस क्यों होती है? वो इसीलिए होती है ना क्योंकि रिजेक्शन की फीलिंग हमारे अंदर होती है कि लोग हमें, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स आई। जो फियर ऑफ, जो लव का हमारा जो सर्कल है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज आएगी एक्सेप्टेंस। उसमें आप लोग लिखे कि लोग हम एक्सेप्टेंस लिखो, फियर ऑफ लव, सर्कल ऑफ लव में देखो, उसमें बहुत कम चीजें आएंगी आपके पास। आपके पास लव आएगा, कंपैशन आएगा, प्लस
एक्सेप्टेंस आएगा, फॉरगिवनेस आएगी, joy, care, हम्म, joy, care, जॉय आएगा, हैप्पीनेस आएगी, हिम्मत आएगी, ताकत आएगी। हाँ, courage, yeah, correct, correct. बिल्कुल बिल्कुल करेज आएगा आपके अंदर। तो देखिए, अब इसमें Satisfaction, अपनापन आएगा, अब इसमें अपनापन आ जाएगा। सेटिस्फैक्शन satisfaction आएगा, आएगा, हाँ, utility, हाँ, जो गिल्ट की फीलिंग है उसको भी हमें हटाना है। सद्भावना, हमारे अंदर होती है क्योंकि कोई ना कोई हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका होता है। देखो ऐसा है कि वो सभी के साथ होता है, कोई बचता नहीं इन चीजों से, हम उसको कहें या ना कहें। तो हमारे हर एक के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिसमें शेम की फीलिंग जरूर आती है, गिल्ट की फीलिंग जरूर आती है। किसी न किसी कोई ना कोई उसका माध्यम बनता है। अगर आप बचपन से लेके अभी तक का अपना टाइम देखेंगे तो हर एक की लाइफ में होती है, क्योंकि वो भी कोई अब उसको ऐसे ही मान ले कि वो हमारा कर्मा था या वो हमको लेसन मिलना था, जो भी था, बट इट ऑलवेज हैपेंस इन द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अगर आप देखेंगे तो या हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, कोई ना कोई ऐसा आता है जो हमको इसका एहसास कराता है। सबसे बड़ा जो एक चीज होती है कि लड़कियों को जो टच करने की एक बहुत ज्यादा लोगों के अंदर वो होती है, वो एक बहुत हर एक के अंदर वो फीलिंग आती, तो वो एक अंदर से गिल्ट और शेम की फीलिंग को लाता है हमेशा। जहां तक हम समझते हैं कि शायद ही कोई ऐसा हो जो उससे अछूता रहता होगा, क्योंकि हमारे अपने ही जो नियर एंड डियर होते हैं वही लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, बाहर वाले बाद में आते हैं। ये एक फेज ऐसा हर एक के लाइफ से गुजरता है कि जो हमको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लेता है। कई बार ऐसा किस्से होते हैं कि जिससे हम उबर नहीं पाते हैं। उसको हम कहें या ना कहें, माने या ना माने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वी डोंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि हमको इसकी इजाजत ही नहीं थी कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सके कहीं कहीं। बट नाउ एज वी आर इन दिस जर्नी एंड वी आर ऑल मैच्योर्ड, तो हम उसको भी एक्सेप्टेंस में कैसे ला सकते हैं, उसको हमें कैसे अपने अंदर से रिमूव करना है उस फीलिंग। तो बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम कभी भी कहीं भी किसी से नहीं कह पाते। अभी देखिए और भी हम इससे ओपनली कहते हैं कि जैसे हम लोग के टाइम में इतना ज्यादा एडवांस नहीं था कि ये पैड्स वगैरह आते थे। वो एक टाइम टफ टाइम होता, तो वो भी एक शेम फीलिंग उसमें भी आती थी बहुत जबरदस्त। पता नहीं, क्लियर क्लियर नहीं आ रही आवाज। आते थे हमारे लिए नॉर्मल चीज नहीं रह गई थी, इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना, और उसको हम उसी तरह से हम उसके लिए हम उसको एक्सेप्ट कर सके। कि ना तो गाइडलाइंस होती थी, हर कोई बात करने में हर किसी को शर्म आती थी। वी वर नॉट मदर्स, तो बिल्कुल ही उसके बारे में ना अवेयरनेस लाती थी लड़कियों में, ना बताती थी। तो वो एक बड़ी अंदर से एक फीलिंग होती थी कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द थिंग्स। इस तरह की बहुत सारी चीजों को जब आप सोचोगे ना, तो ये सब हमको दिक्कत देती थी, ये हमारे अंदर घर कर गई हैं। तो अब इनको हमें कैसे कैसे अपने अंदर से रिमूव करना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए हमें बार बार सोचना पड़े। अब इन सारी चीजों को हमको नाव में ला करके चेंज करना है, क्योंकि वो हमारा पास था, है ना। तो पास से अब निकल के जब हम नाव में आएंगे तो हम देखेंगे उससे बहुत सारी चीजों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं, देयर इज नो इम्पोर्टेंस, वो हमारे लिए कुछ भी हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे, बट स्टिल वी आर लिविंग इन दोज मोमेंट्स। तो उनसे हमको बाहर निकल करके आना है। तो हमारे थॉट से ही तो फिर हमारे एक्शन में चीजें आती है। अभी भी अगर आप उसको फील करेंगे तो इमीडिएटली आपके थॉट में आया तो आपके वर्ड्स और एक्शन में एक्सप्रेस होने लगेगा, आपका जेस्चर चेंज हो जाएगा एज सून एज यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सच थिंग। आप अगर उस मोमेंट को अभी आपसे कहें कि उसको जिए, तो इमीडिएटली क्या होगा कि हमारा जो हमारा जेस्चर है वो हमारा चेंज हो जाएगा, हमारा एक्शन, हमारे वर्ड, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये एक चीज ऐसी जिससे हमको बाहर निकल के आना है। दिस अगेन द मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट इन ऑल दिस थिंग्स। जब आप मेडिटेट करते हैं, जैसे
फुल मून का था, तो उसमें तो वी सपोज टू टेक द एनर्जीज, लेकिन जब न्यू मून में हम करते हैं, अमावस्या पे जब आप मेडिटेशन करिए तो इन सारी चीजों को रिलीज करिए। जब आप जितना रिलीज करेंगे, आप बैठेंगे और आप कहेंगे कि यस आई एम रिलीजिंग ऑल दीज थिंग्स, जो भी आपके इस तरह की मेमोरीज हैं जो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से जमा है, तो उनको हमको रिलीज करना है। तो जितना हम रिलीज करते जाएंगे उतना धीरे धीरे हम हल्के होंगे। वो चीजें नहीं कर पाते, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें और क्या अच्छी चीज आती है कि जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं, हमें लगता है कि वी शुड गेट ऑल द थिंग्स। जैसे ईश्वर से ही हम मांगते थे, हमारी क्या आदत थी, भगवान हम पास हो गए तो हम जाके 5 रुपए का 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाए आएंगे। वी यूज्ड टू से लाइक दैट। अभी भी हर चीज के लिए हम मनौती मांगते हैं, हमारा ये काम हो जाएगा तो हम जाकर के हम ऐसा करेंगे, कहते हैं ना हम लोग। तो ये चीज गलत है। अगर आपको कुछ मांगना है ईश्वर से, पहले तो हमें मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे से उस चीज को मन में सोचे, मैनिफेस्ट करें, तो वो वैसे ही हो। मांगने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जो हम लोगों के बचपन से बिलीफ सिस्टम में है कि भगवान के सामने बैठे, अच्छा ये हो जाएगा तो सत्यनारायण की कथा करेंगे, ये हो जाएगा तो फलाने दर्शन कराएंगे, हर चीज में इस तरह से कहते हैं। अगर आपको लिटरली कुछ करना है, आपको अचीव करना है, आप ये कहते हैं कि हम बाद में भगवान जी को चढ़ाएंगे, तो आप पहले चढ़ा दीजिए। आप पहले उनके सामने उस जो भी आपके मन में इच्छा आप वो कर दीजिए, और उसके बाद आप अपने काम को करिए, बजाय कि आप उन्हें रिश्वत दें। आप पहले ही देव जी को कहते हैं ना नवरात्रि, अच्छा हम चुनरी चढ़ाएंगे, अच्छा हम ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, करेंगे, तो आप पहले ही काम कर दीजिए। आपको कुछ करना है, आपको लगता है कि ये काम हमारा फ्रूटफुल हो सकता है, तो मैं सत्यनारायण की कथा करनी, तो आप पहले ही कर दीजिए। जैसे शादी में आप ब्याह में देखते हैं ना कि पहले सत्यनारायण की कथा करके तब हम लोग शुरुआत करते हैं कि निर्विघ्न समाप्त हो। तो इसी प्रकार से जीवन में हर चीज को अगर हम पहले, अगर आप अपनी ऑफरिंग दे दें, उसके बाद आप देखिए आपका काम इजीली हो जाएगा। लेकिन हम लोग हमेशा रिश्वत देने की कोशिश करते हैं भगवान जी को, कि तुम कर दोगे तो करेंगे। और उसके बाद कई बार क्या होता है, आपने कई कहानियां पढ़ी होंगी, इसमें लोग भूल जाते हैं। कथा में तो आपने सुना ही कि कलावती लीलावती की जो कथा आती, क्या आती है, वो भूलते ही चले गए चीजों को। तो ये भी इस चीज से हमको बचना है कि अगर आप यू वांट टू डू समथिंग, अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आप जस्टिस दूसरों को दें, ऑफरिंग आप कर दीजिए, काम इजी हो जाएगा। कर देने की कलाकारी जो, इसको बंद करना पड़ेगा। इस चीज को बहुत बोल्ड लेटर्स में लिख लीजिए कि अभी भी आपके घरों में बहुत सारे काम होने, तो आप ये मत कहिएगा कि जब हो जाएगा हम तब करेंगे, जो ब्लैकमेल। है वो आप पहले कर दीजिए। देखिए उससे डिफरेंस देखिए ना कि आपकी वाइब्रेशन पहले ही से पॉजिटिव हो जाएंगी ना, आपके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। तो एवरी इमोशन वाइब्रेट्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्ट्स अवर ऑरिक फील्ड। तो जैसे जैसे हम इमोशंस को क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एंगर का इमोशन है, तो हमारा ऑरिक फील्ड दूसरी तरह का हो जाएगा, उसके सारे कलर्स जो है वो चेंज होने लगते हैं ऑरा के। अगर आपके अंदर फियर है, आप अपने आप से फील करेंगे कि आपके जो बॉडी में जो वाइब्रेशंस हैं, जो आप महसूस करेंगे वो डिफरेंट होगा। गुस्सा आएगा तो आपके बॉडी में दूसरी तरह के वाइब्रेशन आप फील करेंगे, फियर होगा तो दूसरी तरह की आएगी, जेलसी होगी तो दूसरी तरह की आएगी। आप उसको, आपका ऑरिक फील्ड उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। तो जैसी वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं, हर इमोशन की एक अलग वाइब्रेशन होती है। तो उसके अगर हमें धीरे धीरे समझ में आने लगे कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसको हम कैसे अपने से दूर करें, क्योंकि फियर ऑफ रिजेक्शन ही सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होता है। हर समय हमको ये लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। हमने खाना बनाया तो ये खाना अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, उसमें नहीं हमारे पास पहले आ जाता है। हम उस कितने भी कॉन्फिडेंस से बनाए फिर भी हम सोचते हैं, हम किसी भी शॉपिंग के लिए गए, अब हमने खरीद तो लिया है, पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं। अब आज बच्चों के लिए आप कोई चीज खरीदी तो आपके मन में पहले ये चीज आती है, खरीद तो लिया है। तो बच्चे छोटे थे तब तो ठीक था, अब बड़े हैं बच्चे तो आपको हमेशा ये मन में डाउट रहेगा कि हमने चीज खरीदी है, अब देखो
देखो पहले ही कहते हैं पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो नहीं हमने क्या उसमें फीलिंग ही क्या डाल दी कि नहीं पसंद आएगा। तो ये सारी बहुत छोटे 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 टिप्स होते हैं जिसको कि हमको देखना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। और जो फियर ऑफ रिजेक्शन है इससे हमको निकलना है, इसमें हमको अपना दायरा बड़ा करना है। आप अपने को एक्सेप्ट करिए। ये सारी चीजें रिजेक्शन की क्यों आती है? क्योंकि हमने अपने को एक्सेप्ट नहीं करा है, हमारी अपने लिए एक्सेप्टेंस बहुत कम है। बार बार कहते हैं कि आई लव आई एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, लेकिन क्या वो दिल से आ रही है चीज? उसको सोचिए। हम कह रहे हैं और सबसे कहलवा भी रहे हैं, पर क्या वो एक्सेप्टेंस अपने लिए आई? ये आप बताइए कितनी आई? अगर आई तो कितनी आई? 100% आई क्या एक्सेप्टेंस? आई रचिता तुमको? आई जो तुम्हें आई अराउंड 80% तो आया है, मुझे कॉन्फिडेंस आया है। वो तो तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ट्रेमेंडस चेंज आया है, बहुत ज्यादा। वो तो मतलब तुम्हारी आंखों से दिखता है, बहुत फर्क, बहुत फर्क आया तुम। हाँ अंजू, हाँ जी। कितनी एक्सेप्टेंस आई तुम्हारी अपने लिए? अपने लिए मेरे को मैं जो सोचती हूँ वो मुझे करना होता है ना। तो मैं डुअलिटी तो मुझे जरूर होती है कि हाँ ये करूं या नहीं करूं, लेकिन फिर वही अपने उस पे आ जाती हूँ। तो तुमको लग रहा है कि तुमने जितना अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए तो उतना कर लिया, या अभी उसमें कुछ और करने के लिए बाकी है? उसको करती ही करती हूँ, चाहे मतलब कुछ होगा ना। दूसरा, अब जैसे फियर में था, तो फियर में एक आजकल अजीब टाइप का फियर है। जैसे पड़ोस में सुन लिया किसी को कुछ हो गया, तो आजकल एक अजीब सा फियर है कि ये सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे। नहीं तो ये तुम क्यों अट्रैक्ट कर रही हो उसको? ये फियर तुम्हारे अंदर क्यों आ रहा है? सबसे बड़ी चीज है, जब तुम इतना अच्छे से पढ़ रही हो, समझ रही हो, और वैसे भी तुम स्पिरिचुअलिटी में हो, तो ये डर क्यों आ रहा है तुम्हें? बस पता नहीं, वो इतना लोगों की कंडीशन, वो ह्यूमन वो माइंड है ना, तो वो कुछ मतलब हो जाता है, कुछ अजीब सा हो जाता है वो। नहीं तो तुम तो उसको फिर अट्रैक्ट कर रही हो अंजू, ये मत करो। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, और मुझे नहीं सोचना चाहिए ये सब, पर हो जाता है वो, उसको पता नहीं क्या बिल्कुल, हो जाता है बिल्कुल। उसको बिल्कुल परसों था ना, एक भाभी भला चंगे वो घूम रहे थे, है ना। हम्म, और वो पता नहीं किस समय, उस समय वो हॉस्पिटल, रात में उनकी वो प्रॉब्लम हुई, वाइफ उनकी अकेली उनको लेके गई, और कल सुबह उनकी वो एक्सपायर किसके बता रही हो? है, मेरे बिल्कुल मतलब 2-4 घर छोड़ के। अच्छा, एंड ड्यू टू कोरोना। अब वो क्या होता है, वो खोपड़ी में चढ़ ही जाता ना, फिर आप उसको क्या करोगे। देखो ये उसको इस तरीके से लो कि ये उनका अपना कर्म आता है। और अभी आज ही एक बड़ा अच्छा मैसेज आया कि इसमें बहुत से लोग जो है वो रीबर्थ ले रहे हैं, क्योंकि जो अर्थ की डायमेंशन चेंज हुई है, इसमें लोग आ रहे हैं जीवन जीने के लिए। बहुत से लोगों ने लाइफ इसलिए छोड़ी है, उनका पहले से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि दिस विल बी द टाइम जब हम उसको छोड़ेंगे। तो ये तो उनके देखो, हर एक के लाइफ और डेथ तो एक निश्चित चीज है ना। वो कोरोना हो या ना हो, या हार्ट फेल हो जाता है कई लोगों का। अभी हाँ, उनकी छाया मासी, उनकी सुकू भैया की बात कर रहे थे ना उस दिन हम लोग। हम्म। उनकी लड़की 41 इयर्स की, ऑल ऑफ अ सडन उसकी डेथ हो गई। इतना रो रहे थे उस दिन, कहने लगे कुछ नहीं, अच्छी खासी रह रही थी, उसका हार्ट फेल हुआ, और 41 इयर्स की थी, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था। कहते बचपन में, लेकिन बचपन में उसका सर बहुत बड़ा सा था, कुछ अजीब सा था। उस लड़की की तो डेथ हो चुकी थी, उससे छोटी है। अंजलि जी के थॉट ने सबको टॉपिक ही बदल दिया। हाँ, हाँ, टॉपिक वही ना, वही नेगेटिव वो आएगा तो वही हो जाएगा। हाँ, अब Leave it, वही बातें हो रही हैं। फियर छोड़ ऑफ, दो। देखो फियर ऑफ डेथ हो गया ना इसमें क्या चीज आई? फियर ऑफ डेथ। अगर आपको कोरोना से डर लग रहा है तो इसका मतलब क्या है? दिस इज फियर ऑफ डेथ। तो आपका जो फियर का सर्कल है वो बड़ा हो गया, तो वो डर क्यों है आपके अंदर? नहीं नहीं, उस फेयर से क्या फायदा? अब हर समय ये डर लगा रहे, लोग गिरते हैं, बाथरूम में गिर गए, वो गिर गए, इधर गिर गए, वो खत्म हो गए, तब वो हर समय गिरने का ही डर अब लिए बैठे रहो तो बैठे रहो। तो ये भाई जब जो होना होगा वो होगा। तो ये तो सबको पता है ना कि देखो हमारी जो ब्लूप्रिंट है वो हम अपनी लेकर आए, दैट इज ऑल प्री डिस्टाइंड। तो इट इज नॉट नेसेसरी। आप देखिए कि कितने लोग कोविड में गए और कितने लोग, बहुत एजेड लोग भी ठीक होकर आ गए।
this is not COVID which is killing you. This is your destiny. तुमने अपने आप को वहां पे सिलेक्ट किया था कि this is my destiny, मुझे इतने टाइम इस तरह से जाना है, because this सारा डिसाइंड है. उसको कभी भी अट्रैक्ट मत करो गलत चीजों को, इसको हमेशा में चेंज करो. ये जो और तुम अभी तुम सोच तो क्या है, चेन ऑफ थॉट्स तुम्हारी तो उसी के अकॉर्डिंगली बनती जा रही है ना. तो यू हैव गिव अ स्टॉप ओवर देयर, उसको ब्रेक करो. और ये सोचो कि जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा उसको फेस करने की वैसे ही ताकत भी आती है. बस नहीं, और पता होता है ना, बस यही तो है ना, सब पता होता है, पर वो एक कभी कुछ अजीब हो जाती है. बस ये जो तुम जिस राह पे चल रही हो यहाँ पे डर नहीं होना चाहिए. इसमें लो फ्रीक्वेंसी में काम नहीं चलता है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी अपनी लो करोगी तो फिर तुम उस चीज को अट्रैक्ट कर रही हो. सबसे पहले तो ये समझ लो, ये लोग घूम फिर रहे हैं, कितना मस्ती कर रहे हैं आज भी. दे आर नॉट स्केयर्ड. वो भी कर ही रहे हैं. डर है तो आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो किसी भी चीज को. तो सबसे पहले यहाँ से इसको अपना दिमाग वहां से हटाओ और कीप सेइंग आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी. तुमको हमने अभी वो वीडियो भी नलिनी जी ने उस दिन पोस्ट करा था, नंबर्स भी पोस्ट करें, तो बार बार उसको देखो, उनके लिए भी प्रे करो, अपने लिए भी करो, अपने लिए भी उसको करो. उस नंबर को अपनी दीवार पे लिख के लगा लो, कहीं पर पेस्ट कर लो, उसको बार बार देखो, तो यू विल बी इन द प्रोटेक्शन शील्ड. ओके. फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ डेथ से बाहर आकर के फियर ऑफ लव में आ जाओ. कंपैशन ज्यादा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए अपने लिए. आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी. तो जब नॉन स्टॉप तुम इस चीज को कहोगे तो वो तुम्हारे अंदर से अपने आप निकलेगा. और जितना डरोगी उतना वो और तुम्हें डराएगा. तो डरना नहीं है किसी भी चीज से. क्यों भाई रिचा, डर रही हो? मैं पता क्या करती हूँ, जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, आजकल चल ही रहा है बहुत ज्यादा, सबसे पहले तो वही, जैसे आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी. दूसरा फिर ध्यान में बैठ जाती हूँ, चाहे वो 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, और कभी कभी उसकी वो भी बढ़ जाती है. फिर दोबारा लग रहा है कि ठीक हो गई, फिर वापस वो मेरे को भय लग रहा है किसी चीज का, वापस अपना ध्यान में वही अपना 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कितना भी उसका टाइम बढ़ जाए, तो उससे मुझे बड़ा रिलैक्स मिलता है. वहां की तरफ ध्यान भी नहीं जाता. और फिर लास्ट में यही सोचती हूँ कि ये उसका कर्म है, तो फिर मुझे उसको अट्रैक्ट नहीं करना ना, तो वो सब फिर fearless हो जाता है. सब लोग एक लाइन लिखो, नेवर इंटरफियर इन द यूनिवर्सल लॉ. नेवर इंटरफियर इन द यूनिवर्सल लॉ. जो लॉ बने हुए उसमें हमको किसी को किसी के तरह से भी इंटरफियर नहीं करना है. और हमारे अंदर रिग्रेट भी क्यों आता है? देखो अब ये भी, जैसे हम किसी भी काम को कर रहे हैं, जैसे तुम किसी भी चीज को सोच रही हो, अगर तुम आधे मन से कर रही हो किसी भी काम को, एक चीज होता है कि आप अपना फुल अटेंशन देकर के काम करते हैं, फुल हार्टेडली करते हैं. एक होता है कि हम हाफ हार्टेडली काम को कम करते हैं, तो उसमें भी रिग्रेट हमारे मन में आता है. अब अगर किसी के लिए मान लीजिए हमें कुछ अच्छा करना है और हम पूरी तरह से नहीं कर पाए, तो वहां भी रिग्रेट हमारे मन में आ जाएगा. आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि हमें खुद पता होता है कि हम अपना 100% वहां पर नहीं दे रहे हैं. तो अपना 100% हमको हर चीज में देना है, और इससे ही हमारे अंदर कामनेस आती है. एक तो यूनिवर्सल लॉ में हमको कि अपने आप को दखल नहीं देना है किसी भी तरह से. अगर अभी आपसे आंख बंद करिए और फियर अपने अपने उसको कैसे, दो इमोशन को कैसे आप कन्वर्ट करोगे, तो आप सोच के देखो कैसे करोगे. जैसे तुम्हारा ही अब है फियर इस चीज का, हर एक के मन में कोई ना कोई तो फियर होगा ना. उस फियर को आप कैसे लव में कन्वर्ट करेंगे, लव के घेरे में कैसे लाओगे? अगर आप सोचेंगे गॉड ने कितना हमको वो दे रखा है, कितनी अच्छी कंडीशंस हैं, उसमें हम हैं, तो हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए. और हम खुद जब केयर कर रहे हैं, नहीं हो, तुम्हारे पास तो इतने सारे साधन है, धूप तुमको सरप्लस है, तुमको ग्रीनरी उपलब्ध है, सारी हर चीज तुमको उपलब्ध है, फिर तुमको क्यों डर है? हम लोग के पास तो बहुत सारी चीजों में हम ये सोचते हैं कि ठीक है हमारे पास जो है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. बट ये देखो ना कि एबंडेंस में चीजें तुम्हारे पास तो है ना, तो व्हाई डोंट यू एंजॉय दैट? वो मैं सब एंजॉय कर रही हूँ. वो ही नहीं, मतलब वो क्या होता है ना, जैसे
उस समय आ जाती है ना, जब मतलब उनकी वो मुझे वो ट्रॉमा जैसे बात हुई कि कितने उसमें वो लेकर गई, हम्म, है ना? वो जब वो सोचोगे तो सोचोगे ही ना, ह्यूमन बीइंग है, कि वो लेके गई, एक हॉस्पिटल ने मना कर दिया, दूसरे हॉस्पिटल ने मना कर दिया, है ना? हम नहीं रखेंगे, और वो करते-करते मतलब उनको कितनी उनकी वो जो पेन था ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगने लगा कि क्योंकि नोन व्यक्ति है, कि देखो उनकी ये वाइफ। तो एक चीज हुआ, जो लोग अभी कैंसर से जिनकी डेथ होती है वो कितना ज्यादा सफर करते हैं। वो तो है ही। उनका तो टाइम पीरियड भी कितना ज्यादा होता है, कितनी ज्यादा सफरिंग्स होती है। तो एक एक सेंटेंस और लिखो जरा सा, द फियर इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्लीज नोट डाउन एवरीवन, द फियर is not a problem. The fear itself is not a problem. देख रही हो? सब लोग लिख लो प्लीज। ये कुछ लाइनें ऐसी हैं जो फिर भूल जाते हैं लिखने में। बोलो। The fear itself is not a problem. फियर अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर कोई अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अवर लैक ऑफ अवेयरनेस। इट इज our lack of awareness and acceptance of this fear that causes problem. It is our lack of awareness and acceptance of this fear that causes problem. अब देखो तुम्हारे पास क्या अवेयरनेस नहीं है कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और दूसरी चीज एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, उनको हुआ है तो हुआ है, why am I worried about that? आप खूब हल्दी पानी है और वो सब दालचीनी का वो सब पका के पीना शुरू कर दीजिए। हल्दी, अदरक, तुलसी, उसका पानी रोज रोज सुबह शाम पीने लगिए। नहीं, रेमेडीज बहुत सारी हैं उसके, लेकिन सबसे पहली चीज क्या है कि आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। प्रॉब्लम वहीं पर आती है जब हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हम अपने आप को कैसे सेव करते हैं, तुमको टूल्स इतने सारे दिए गए हैं। तुमको, तुम्हारे पास मेडिटेशन का टूल है, तुम्हारे पास कुंभक के इतनी बढ़िया तुमको क्रिया सिखाई है, फिर तुमको कोविड के लिए स्पेशली तुमको वो चीजें दी गई हैं, नंबर्स दिए हैं, वीडियो दिया है कि उसको देखो। तो वो सारी चीजें, उसको अपनी अवेयरनेस को वहां पे लगाओ ना, तो सही कर। ऑटोमेटिकली डर निकले। क्योंकि तुम तो ये कह रही हो हमारे टावर में ऊपर नीचे लोगों को था, और हम लोग तो वही लिफ्ट भी हम लोग वही यूज करते हैं ना, लिफ्ट हमारे पास दूसरी थोड़ी होती है। और हमको सबको पता था, लोग आजकल बताते नहीं, बट हमारे ही टावर में 4-5 लोगों को, 6 लोगों को, तो एक फैमिली पूरी है इफेक्टेड है। हमारी फ्रेंड है, ठीक है, क्या करते हैं, लिफ्ट में जाते हैं, मास्क लगा के उतर गए, नीचे डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं, उसमें अपना हाथ सैनिटाइज करा, और अगर उतरे तो चले गए। बच्चे तो सारे ही दिन उतरते हैं। मान लो हम, और ये हमें कम उतरना पड़ता है, अब तो ये भी रोज लिफ्ट में जाते ही, हम भी जाते ही हैं, जाना ही पड़ता है। जाना ही पड़ता है। तो उससे हमें ये डर नहीं है ना, एक्सेप्टेंस है कि ठीक है, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को अगर हाई रखेंगे, फिर कीप ऑन मेडिटेटिंग, तो ये सारी चीजों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें, फियर ऑफ इलनेस, फियर ऑफ डेथ के अंदर और क्या चीज आती है, फियर ऑफ इलनेस आता है, फियर ऑफ डिजीजेस आती हैं। अब जैसे तुम्हारे पास इस समय है, किसी भी टाइप का फोबिया अब हो गया। अब इस समय देखो, फियर ऑफ इलनेस भी है और तुम्हारे पास फोबिया भी हो रहा है, और साथ में तुम उसके साथ अटैच भी हो रही हो, अटैचमेंट भी हो रहा है तुमको। तो इन सारी चीजों से तुमको कैसे बाहर निकलना है कि दैट यू हैव टू थिंक ओवर। उसको अट्रैक्ट मत करो, उसके लिए अपने आप को एक्सेप्टेंस मिल जाओ। अच्छा, फियर ऑफ रिजेक्शन में और क्या क्या चीजें आ सकती है, रेणु जी आप बताइए। इनसिक्योरिटी। और
इसको कैसे बताओगी? अगर कोई फियर ऑफ रिजेक्शन है तो किसी ने तुमको क्या कहा होगा कि तुम्हारे अंदर रिजेक्शन की फीलिंग आई है? ऐसा किसी ने तुमसे क्या कहा होगा? फियर ऑफ रिजेक्शन मैडम, हर हर चीज में, यहाँ नहीं ले जाना है, वहाँ नहीं ले जाना है। हमारे साथ ग्रुप में वो बैठेंगे, आप कमरे में रहो, किसी को खाने पे बुलाएंगे, आप कमरे में रहो, मतलब इतना रिजेक्शन है, आप बता नहीं सकती आप। ये तो देखिए, इसको भी एक्सेप्ट करिए। अब मैं आपको बताऊं कैसे। जब आपके बच्चे छोटे थे और आपके फ्रेंड्स आया करते थे, अभी उस टाइम को थोड़ा सा याद करिए। तब उस समय क्या होता था कि बच्चों को हम लोग एक कमरे में कहते थे, बेटा यहाँ बैठो, आराम से खेलो, बाहर बहुत लोग आए, बाहर मत आना, शैतानी मत करना। कहते थे या नहीं कहते थे? पहले उसको सोचिए। नहीं, कभी नहीं। हाँ, लेकिन घरों में यही होता था। जैसे हम लोग काम करते थे, हमारे यहाँ बहुत पार्टीज हम थ्रो करते थे, तो बच्चे जब बहुत छोटे थे तो उनसे कहते थे, जब थोड़े समझदार हुए तो वो अपने कमरे में चले जाते थे कि मम्मा पापा आपके जानने वाले आ रहे हैं, हम क्या करेंगे? तो वो कमरे में ऑटोमेटिकली चले जाते थे, या वो अपना गेम खेल रहे हैं, 2 जने हैं, या टीवी देख रहे हैं, या कुछ भी करते थे। अभी वही परिस्थिति हमारे साथ आ गई है। आप अपने लिए करिए, कल हमारे यहाँ भी बच्चों ने पार्टी रखी है, हमने पहले ही डिसाइड किया है उनके फ्रेंड्स आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हम तो नॉर्मली हम अपने कमरे में ही रहते हैं, निकलते ही नहीं है। अगर किसी को मिलना है तो हमसे मिलने आ जाओ, नहीं तो हम अपना कमरा बंद करके बैठते। जब खाना भी कहते हैं ठीक है, जो बन गया वो हमारी प्लेट लगा के हमको अंदर दे दो। वी डोंट गो आउटसाइड, क्योंकि दिस इज एक्सपीरियंस। नहीं, इसको वो एक्सेप्ट कर। देखिए, नहीं, इसको वहां तक तो ठीक है मैडम, हम भी समझते कि हम नहीं जाए, इसके साथ नहीं बैठे, एक एक जैसे। लेकिन जैसे अभी कहीं 2 जने ही बाहर जा रहे हैं, मतलब कभी कभार तो ये हो सकता है ना, महीने में 1 बार, या कि चलो आप भी चलो। हाँ, मतलब हर वक्त रिजेक्शन। हाँ, रिजेक्शन है। तो अब उसको, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप उनको बदल सकते हो? नहीं बदल पा रहे हो ना, तो आप किसको बदलना है? आप अपनी फ्रेंड तो देखिए, आप अपने आप वॉक करने जाइए। आप क्या पिक्चर देखने अकेले नहीं जा सकती? आपको क्या डर है? अगर आपको पिक्चर देखने का मन है, आप रिक्शा करिए, उबर बुलाइए और जाइए, पिक्चर देख के आइए। आपको कौन मना कर सकता है? आप उसको इस तरह से क्यों नहीं लाइफ को जीना चाहती है? जैसे ये छाया मौसी है, देखिए ये आपसे एज में आपसे बड़ी है, ठीक है, आप आपकी एज से आपसे ये बड़ी। अभी ये चेन्नई से लखनऊ अकेली आई है शादी अटेंड करने। कोई आओ या मत आओ, मैं जा रही हूँ। मैडम वो तो क्या कभी कभार की होती है, तो हमेशा अपन घर में ही रहते हैं ना। अब जैसे इनकी फैमिली आई हुई है ना, बहू की फैमिली आई हुई, सब कमरे में इकट्ठे होकर दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं, और फिर मुझे रेणु जी, ये आपके साथ ही सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है। अब उसको एक्सेप्ट करिए। देखिए, आप अपना सर्कल अलग बनाइए। रोना कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि आप रोगे भी तो उनको नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। तो आप, हम आपकी फ्रेंड हैं, आप जब चाहो आप हमसे बात करो। और हम जो जयपुर में नहीं है, आपको क्या करना है? अभी जैसे सब लोग बैठे हैं, आप अपना प्रोग्राम बनाइए, आप उठिए और चली जाइए। आपके पास कोई पैसे की कमी है? नहीं है। आपके आपके पास इतना है ना कि आप अपनी ड्रेसेस खरीद के ला सकती हैं, आप अपनी मर्जी का खा सकते हो, आप अपनी मर्जी का, आप जाओ घूम के आओ। क्यों उनके मुंह देख रहे हो? आपको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल सकते हो ना अपने आप से। आप रिट्रीट्स में अकेले आते हो कि नहीं आते हो? हम रिट्रीट तो आपके लिए दूसरी प्लान कर ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप रिजेक्शन की फीलिंग को निकालना। यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप बोलिए ना, मैं बहुत अच्छी हूँ, आई कैन डू इट। उनको अंदर बैठे रहने दीजिए। ये आपके घर के अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर घर में होता है। छाया मौसी से पूछिए, वो भी ऐसे ही रोती। मुझे भी लगता था, बट हम उससे निकल आए बाहर। इनको ये भी ऐसे ही रोती थी। क्या होगा? मूव आउट, चिल चिल मैन, चिल चिल बिल। बिल्कुल। रजनी से पूछिए, रजनी क्या भी यही होता है। ये नहीं मेरे यहाँ नहीं होता। थैंक यू, सॉरी सॉरी सॉरी, कट 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 कट, कैंसिल 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 कैंसिल। कैंसिल। 7107 7 मेरी तो बहू अभी आई है।
हाँ, नहीं आपकी, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप इसके लिए रोइए नहीं, आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप अपने तो चूचू कर रही है, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छी, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। मेरा बेटा कनाडा में, वो बताता है कि वहाँ पे 190 इयर्स के भी लोग हैं, अगर आप उनके पास जाइए, मैं आपकी हेल्प कर दूं, तो कभी तो भाई क्यों करोगे? हाँ, तो ये होता ही है। मैं खुद अपना काम कर सकता हूँ। उसने कहा कि बहुत बुढ़े सज्जन थे, दोनों हाथ में पैकेट उठा के जा रहे थे, भारी था, तो उसने कर्टसी में ऑफर किया, तो उन्होंने डांट दिया उसको कस के। हम लोग अपने आप को डिपेंडेंट बनाए हुए हैं। मैं एक किस्सा बताती हूँ। हाँ, तुम ना बता। एक मिनट, तुम अपने को मुंह बंद करो। रेणु जी, आप, आपके आंसू बहुत कीमती हैं, इनको वेस्ट मत करिए। हाँ बिल्कुल, ये अपने आप को आपके बिजी साथ रखने हैं। के बहुत तरीके हैं। आपके रोने से कुछ भी नहीं होगा। आप कैंडी क्रश खेलती हैं? आप कैंडी क्रश खेलना शुरू करो, मेरे जैसे क्रेजी बन जाओ। आप कोई एक गेम ले लो और आप बहुत सारे उस गेम को खेलिए। आप रिट्रीट में आए थे? मैंने तो देखा नहीं। क्या मुझे क्यों? हम तो देखते नहीं, नहीं, रहते हैं। इनको क्या सब हम भी मेरे साथ खेलते हैं। थी, मेरे साथ थी ये भी, है ना? हम भी अच्छा। खेलते हैं कैंडी क्रश। छाया मौसी भी खेलती कैंडी क्रश? मैं भी खेलती हूँ। क्यों रेणु जी, मजे किए थे ना हम दोनों ने तो खूब। एक मिनट, और हाँ। सुषमा भी खेलती है। आपको और बताए, सुषमा भी खेलती है, क्योंकि उसमें सब नाम आते हैं ना, उसमें सुषमा का भी नाम आता है। तो ये कोई बुराई नहीं है, हमारा अपना टाइम पास है। हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो हमको लेके जाएगा? क्यों लेके जाएगा? हम खुद चले जाएंगे। मेरी भी जनवरी में क्लास है कैलीग्राफी की। नेक्स्ट। अच्छा, सही है। जाएंगे ये वाली बाहर से कचौड़ी प्याज की खाकर आएंगे। इससे लिखेंगे नहीं बहुत से। रेणु जी, स्टेशनरी भेजेंगे मैं बस। आपसे एक बात कर रही हूँ। कंफर्टेबल मिलेंगे ये वाला। हाँ, ये ले लेना। आपको नींबू का अचार पसंद है या मिर्ची का पसंद है, वो आप पे डिपेंड करता है। ये जो रिजेक्शन की फीलिंग है, प्लीज इसको मत हाँ, करना। हम अपने को, इसके लिए पहला कदम है, यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। जैसा मसाला तो बना ही ले। और मसाला बना रहा है, इसको बांधने रख। मुझे भी भूख लग गई। किसका मसाला बन रहा है? रजनी क्या बन रहा है? मेरे यहाँ छोले बन रहे हैं, तो वो पूछ रही है गुंजन छोले का मसाला बना ले। है ना? तो अब आप रोएंगी नहीं। जब आपको रोना आएगा, आप मेरे को फोन कर लेंगे। मम्मी भी सब एक हो रहा है, छोले बोलने रखा। हाँ, करेंगी? हाँ। हाँ, अब अच्छा लगा ना? लाफिंग बुद्धा, हंस के दिखाइए, और रोना नहीं है। इस बात के लिए थैंक यू उनको कि आपकी वजह से मेरा स्पिरिचुअल पाथ बहुत आगे जा रहा है। मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रही हूँ। उनको बोल देती मैं कैसे बोल रहा है तेरे बच्चे, कैसे बोल रहे हैं, तेरे को हर्ट होएगा। करेंगी? हाँ। उनको आज लव यू थैंक यू दिन में कई बार करेंगी, क्योंकि आपकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, मैं इसमें प्रोग्रेस कर रही हूँ। जितना आप मुझे तकलीफ दोगे, उतना ज्यादा मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ूंगी। ग्रेटिट्यूड शो करिए उनको, ओके? और आज जरूर निकल के जाइए, कहीं घूम कर आइए, कुछ चाट पकौड़ी खा कर आइए। एंड बी ऑन योर, मतलब अपने तरह की रही, जैसे हैं आप वैसी बनिए, आंसू नहीं बहाना है। नलिनी जी प्रकट होइए। प्रकट हो रही है। हमारी देवी जी गायब हो जाती है। देवी जी दर्शन दो। दर्शन दो घनश्याम नाथ। अनम्यूट करिए। आप बताइए, रेणु जी को रोना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। Should be happy ना, you came on this path only because of them. यही चीज ने हमें प्रेरित किया ना इधर इसमें आने के लिए, है ना? तो रोना आ रहा है। तो जैसे लेखा जी ने बताया, वैसे सबको थैंक्स बोलिए। सुमन को बोलना है कुछ क्या? हाँ, सुमन बोलो। अच्छा, अनम्यूट। हाँ, सुमन बोलो। करेगी नहीं और वहां से अपना अपना क्या कर। हाँ जी,
मेरे साथ तो अभी 3 साल में 3 बार ऐसा हुआ कि 3 बार मेरे को बुखार हुआ हाँ, और वो रूम में ही नहीं आई मेरे ना। तो अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है आपके साथ रहने से कि अब मैं सहन कर लूंगी सब ना। सहन नहीं करना है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सहन क्यों क्योंकि करना है हमें किसी को? हम्म, हमें क्यों सहन कर रहा है आप बताओ। अच्छा चलिए आज आपको एक बात बताती हूँ। अभी पिछले 2-3 महीने से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे बहुत चक्कर आता है, मेरे मुंह पे आप देख रहे हो बहुत स्वेलिंग है। हाँ नलिनी जी से मैंने बहुत बार हाँ हाँ स्वेलिंग है, मेरी स्वेलिंग नहीं उतर रही है। इतना मेडिटेशन कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो भी नहीं जा रही है। और यू विल बी शॉक्ड। आप लोग सब अपना अपना दुख बताते हो ना। अभी मैंने परसों अपना TSH टेस्ट कराया तो दैट वाज 28.5, उसका नॉर्मल है, मेरा 28.6 है, जबकि मैं पिछले इसका थायराइड का हाँ। अब आप बताइए। और मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं पूछ रहा, मत पूछो। नहीं आप दवाई खाइए। नहीं मैं दवा तो मैंने दवा नहीं छोड़ा, छाया मासी, एक भी दिन नहीं छोड़ा। यही तो कमाल है कि दवा एक भी दिन नहीं छोड़ा। अगस्त में 2 पॉइंट था मेरा, 2.02 था। ये आपके थ्रोट पे बहुत जोर पड़ रहा है, इसीलिए आपको इतना वो हो रहा है, बढ़ रहा है। नहीं आई डोंट थिंक सो, उससे दैट नहीं। हैज नथिंग टू डू विद इट। 2.02 था मेरा पिछले 15 साल से। अभी आई मेरा थिंक 28 है। अब मैं किससे कहूँ? उन्होंने सबने देख ली रिपोर्ट, अच्छा इतना, चलो दवा खा लेना मम्मा, बात खत्म हो गई। अब मम्मा सारे दिन काम कर रही है, तो मैं, मुझे तो कोई ये नहीं कि कोई आके मुझे कहे कि तुम कुछ कर दो। क्या करेंगे भाई? ज्यादा से ज्यादा यही तो एडवाइस करेंगे, दवा खा लो। और ज्यादा एडवाइस करेंगे, कोई जरूरत नहीं मेडिटेशन करने की, सुबह उठने की। मैं विचार दूं अपने अभी मत दो, इस बारे में, पहले मेरी बस एक बारी बात एक बार। सुनने दो। तो सबसे पहले क्या है कि आप मेडिटेशन छोड़ दीजिए, आप सुबह मत उठिए, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा ठीक है, मैं उसको बढ़ने दो, मैं मेडिटेशन नहीं छोड़ूंगी। तो मुझे ये लग रहा है कि जो चीज अंदर शायद भरी हुई थी निकल के बाहर आ रही, इट इज कमिंग ऑन द सरफेस। इट्स ओके। जब स्वेलिंग जाएगी जाएगी, नहीं जाएगी नहीं जाएगी, कोई बात नहीं। मैं लगेगा लोग समझेंगे ना मैं मोटी हो गई, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ? नहीं उससे थायराइड बढ़ने से और भी प्रॉब्लम होंगी। हाँ नहीं आई नो। ये सोच बहुत गलत है। नहीं सोच गलत नहीं है, सोच सही है, दवा तो खा ही रही हूँ। नहीं तो कम क्यों नहीं हो रहा है? उसकी वजह भी होगी ना नहीं, कि जिस आप ही वजह तो से बढ़ा है थायराइड, हमें दीदी जिस वजह से थायराइड बढ़ा वो वजह आप पकड़िए पहले ना। हाँ तो वही तो पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। वही आप अपने आप को देखिए कि हम क्यों, किस वजह से बढ़ रहा है। लेकिन दीदी आप ही तो बोलते हैं ना कि थायराइड की प्रॉब्लम स्ट्रेस से होती है, तो इसके अंदर आपके अंदर बहुत स्ट्रेस है। एक्सप्रेशन और स्पीच नहीं, एक्सप्रेशन, हाँ एक्सप्रेशन और स्पीच नहीं है। स्पीच, एक्सप्रेशन और स्पीच नहीं होगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा ही ना, मन में रख के रखो। देखिए नहीं है अभी वो, मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। तो मेरे पास आउटलेट है ना आप लोगों में, आपसे बात कर लेती हूँ, आई डोंट माइंड। लेकिन आप अपना दर्द नहीं बताते हो ना, सिर्फ सुनते हो, आप हील करते हो, हीलिंग लेते हो। हाँ तो अब वो नलिनी से कह तो रही हूँ कि एक दिन टाइम आज निकाल। चलो कभी करना है, बोलिए आप। अभी रिपोर्ट आ गया है तो इट विल बी इजी फॉर अस टू वर्क। ऑल कलेक्टिवली डू। मुझे थोड़ा आपका रिपोर्ट भेज देना ना। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ ये तो भूल ही गए थे। यस हाँ